आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे जी विलेज लाइफ। तो चलें जी फिर मेरे साथ शुरू करती हूँ। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से आप सबको प्राइम ग्लोबल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घरों में आबाद रहें। ज़बरदस्त से वेलवेट की तरह ये फूल आप लोग देखें, इतने प्यारे लग रहे थे देखने में, लेकिन मुझे इनका नाम कोई नहीं पता। तो आप में से अगर किसी को इनका नाम पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज हम जा रहे हैं जी बूटा गांव अटक में। तो रास्ते में जगह जगह आपको खेत मिलेंगे जहाँ पे सब्जियाँ उगाई जाती हैं। तो फिर खेतों के बाहर इस तरह से बेच रहे होते हैं। बूटा गांव जाने के बाद सबसे पहला जो हमारा स्टॉप आता है वो होता है जी ये हैंड पंप। बच्चे देखते साथ ही कहते हैं कि हमें यहाँ पे उतारें, हमने यहाँ से पानी निकालना है। वीडियो आए जी आपको पसंद तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल है जी मोनो, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल ऐड के साथ देखा करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। अभी आ चुके हैं जी हम लोग अपने मामू के घर और ये देखें जी दरख्त जो है ना भरा हुआ है खट्टों से, और देखने में ये इतने प्यारे लग रहे थे ना, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे आर्टिफिशियल खट्टे लगे हुए हैं। और क्या आप लोग जानते हैं कि ये क्या चीज़ है? आपको अगर इसका नाम आता है और इसके साथ क्या करते हैं तो बताइएगा। न्यू बूटा गांव की जो आबादी है, जो चढ़ाई पे नई आबादी है ना, वहाँ पे हर घर में तकरीबन ये पौधा लगा हुआ है। और इसी के बीच से ये अब देखें तो तस्बीह तैयार हो चुकी है। इसे कहते हैं जी तस्बीह का पौधा। इसके साथ जो बीज तैयार होता है उससे तस्बीह बनाई जाती है। और ये जी घर के ताज़ा गुलाब के साथ गुलकंद तैयार हो चुका है। गुलकंद के फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं ना कि अगर आप जान लें तो आप हमेशा अपने घर में गुलकंद बनाकर ज़रूर रखें। गाँव की ज़िंदगी का एक अपना मज़ा होता है, जो चीज़ें आपको शहरों में नहीं मिलती। बहुत सी चीज़ें आपको गांव में मिलेंगी और आपका दिल उन चीज़ों को देखकर बाग बाग हो जाता है। दिन के खाने का टाइम हो चुका था और हमारी मेहमान नवाजी के लिए तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी। तो हमने कहा जी आज आपने सिलेंडर पे कुछ नहीं बनाना, लकड़ियाँ जलाएं, लकड़ियों पे आप हमारे लिए रोटियाँ शोटियाँ बनाएं, ताकि ये सारी यादें हम अपने कैमरे में महफूज कर सकें। तो जी हमारी फरमाइश पर बाहर चुल्ली में आग जल चुकी है। रोटियां जो हैं अभी आग पर तैयार हो रही हैं। बच्चे भी साथ साथ जी इंजॉय कर रहे थे और देखकर खुश हो रहे थे कि इस तरह भी रोटियां पकाई जाती हैं। और आपको एक मज़े की बात बताऊं कि ये जो घर है ना, ये हमारे किसी रिलेटिव का नहीं है, बल्कि हमारे नेबर्स में आंटी रहती थी जो अपने रोज़गार के सिलसिले में, बच्चों की पढ़ाइयों के सिलसिले में अटक आकर काफ़ी साल रहे हैं। तो जी हमारा उनके साथ बिल्कुल एक फैमिली वाला हिसाब था। तो अब उनके बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादियों का सिलसिला शुरू हुआ। बेसिकली वो लोग थे बूटा गांव के, तो अब जाके उन्होंने वहाँ पर अपना घर बनाया और दोबारा अपने गांव बूटा शिफ्ट हो गए। काम की मसरूफियत की वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं उनके घर जाऊं। काफ़ी दफ़ा उन्होंने कहा कि आएँ जी, कब से हम मिल बैठ कर गपशप नहीं लगाई, तो आएँ पूरा दिन गुजारें। तो बस जी फिर बच्चों को हुई छुट्टियां तो हम चले गए जी उनके घर और पूरा दिन हमने स्पेंड किया बूटा गांव में और ज़िंदगी की खूबसूरत सी यादें बनाई।
गांव के हर दूसरे घर में मिट्टी का तंदूर भी होता है जहां पर जी रोटियां लगाई जाती हैं, लेकिन अब अगर देखा जाए तो मिट्टी के तंदूर की जगह गैस के तंदूर ने ले ली है। तो अब जी गांव में भी ज़्यादातर घरों में गैस का तंदूर है। बूटा गांव में अब जाकर कहीं कहीं गैस जो है शुरू हुई है। वहाँ के लोग आज भी लकड़ियाँ जलाते हैं या जी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। घर की एक साइड पर आप लोग देखें तो ज़रूरत की सब्जियां उगाई हुई हैं, साथ फिर जी बकरियां रखी हुई हैं, ताज़ा दूध भी अपने घर का, अंडे भी अपने घर के, मूलियां और सब्जियां भी अपने घर की। खाना खाने से पहले जी हम लोगों ने यहाँ से निकाली ताज़ा मूलियां, साथ जी धनिया पुदीना और ज़बरदस्त सी बनी उसकी चटनी, और साथ फिर सलाद तैयार किया। फिर जी बच्चों को मैंने लगाया कि आप लोग कटोरी का साग तोड़ें। फिर जी वापसी पर हमारे लिए भी शॉपर हो गए तैयार, ताज़ा घर की मूलियाँ, साग, उसके साथ साथ जी मकई का आटा, जो कुछ उनके घर में सब्ज़ी लगी हुई थी ना, सारी चीज़ें उन्होंने तोड़ के तो हमें साथ गिफ्ट की। अभी आप लोग देखें बच्चे जो है ना बकरियों के साथ खेलने में लगे हुए हैं। मुस्तफ़ा को आप देखें तो डर लग रहा है, लेकिन दूर दूर से बस उसे जी घास डालने लगी हुई है। और ये जो बेबी है ना, इसका नाम है जी साद। और ये देखें इतने मज़े के साथ मुजाब के साथ जी बकरियों के साथ खेल रहा था। फिर साथ इधर जी बेरी के दरख्त पड़े हुए थे जिन पर बेर भी लगे हुए थे, साथ साथ जी ये दोनों बेर तोड़कर खा भी रहे थे, फिर साथ साथ बकरियों को भी जी खिला रहे थे। अपने आप को अगर तो आपने फ्रेश करना है, दोबारा से अपने दिमाग को ताज़ा दम करना है, तो मेरी माने एक दिन जी आप गांव की ज़िंदगी में गुजार कर आएँ। आप यकीन जाने ये सारे चीज़ें आपको इतना फ्रेश कर देंगी ना कि आप जो है ना झूम उठेंगे। ते जी हुण कमेंट करके तुसी दसो कि तुसां गाँवनी जिंदगी पसंद है या जी शहरानी जिंदगी तुसां पसंद है। बूटा गिरां ते असी आए पे जी ते असां आखा नाल नाल तुसां अटकनी पंजाबी भी सुना देवां ताकि फुल एक देहाती माहौल जड़ा है ना वो बन वंजे। ते जी बचपन च कौन इस तरह बड़े शौक नाल बकरियां चराना है वे। आज तक मारे इतना ही। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।